नाइट प्रार्थना में था, मैं परसों भी नाइट प्रार्थना में था। तो मैं कभी भी इस तरह से प्रार्थना में नहीं जाता हूं कि प्रभु मुझसे बात करे या मैं कुछ क्या करूं, मैं कैसे करूं। अब मेरा वो सिस्टम बन चुका है कि अब मुझे सिर्फ प्रार्थना में बैठना होता है, क्योंकि मेरा कोई भी प्रेयर का विषय नहीं होता। तो जब मैं प्रेयर से उठा तो परमेश्वर ने मुझे एक खास तरह का विजन, दर्शन दिया कि मुझे वो कंप्लीट करना है। तो आपको प्रेयर्स में रखना है इस विषय को भी कि आने वाले हफ्तों के अंदर बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो हैं पंजाब में ओपन होंगी, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत शानदार। और ऐसे एरियाज में परमेश्वर का काम होगा जहां पहले नहीं हुआ, और ऐसे एरियाज में भी होगा जहां लोग परमेश्वर में हैं लेकिन डेड हो चुके हैं। तो जीवित चर्च का जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है कि तुम मरे हुओं में जीवितों की तरह दिखाई पड़ते हो, तुम दीपकों की तरह हो, तुम ज्योति हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। तुम जब जाओगे तो लोग अंधेरों से बाहर आएंगे। और बहुत जरूरी है ये बात लोगों को बताना कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए हैं, वो जीवन बदलने के लिए आए हैं। तो मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपको बताया जा रहा है नहीं, आपके लिए ये प्रेयर का विषय है। इट इज योर प्रेयर पॉइंट कि जब आप प्रार्थना करेंगे कि पंजाब की ब्रांचेस अब ओपन होने जा रही हैं, बड़ी ब्रांचेस होंगी, काफी गिनती में वो नई ओपन होंगी, उनके लिए प्रार्थना करनी है। नॉर्थ ईस्ट में ब्रांचेस ओपन हो आपके लिए, आपको उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है। क्रूसेड्स ओपन हो चुके हैं, जैसे ही बटाला का खत्म होगा 15 दिन के बाद फिर क्रूसेड है। आपको उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है कि सब चीजें, मौसम, सारे सिस्टम, सारी परमिशंस मिल जाएं, कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई युद्ध शुरू ना हो थोड़ा बहुत भी कि फिर वो चीजें अड़ जाएं या अड़क जाएं, क्योंकि शैतान हमेशा से सुसमाचार पर रुकावट डालना चाहता है। तो ये आपके लिए प्रेयर पॉइंट है। और जब आप इस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। क्योंकि जब आपका शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा, आप अपने जीवन को, अपने मुंह को, अपनी एनर्जी को परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें प्रार्थना करनी सिखाता हूं, इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरा राज्य आए। यानी वर्शिप से शुरू करो और उसके बाद तेरा राज्य आए। यानी परमेश्वर की इच्छा है कि उसका आत्मिक राज्य आए, वो राज्य नहीं जो शारीरिक लोग समझते हैं, जो पॉलिटिकली लोग समझते हैं। इनको अपने एमएलएस बनाने हैं। अगर चर्च को एमएलएस बनाने हो, क्रिश्चियंस को एमएलएस बनाने हो, तो आज पंजाब की 20% पॉपुलेशन अगर क्रिश्चियन है तो क्या 20% एमएलए बनाए जाएं? लेकिन यीशु मसीह का राज्य वैसा नहीं है। उसका राज्य आत्मिक है। लोगों को पापों से बाहर निकालना, उनको सच्चाई पे लेके आना, उनको वचन के साथ जोड़ना। तो ये आपके लिए प्रेयर पॉइंट होगा कि आप लोग इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। और जैसे ही आप इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी ब्लेस होंगे। अपने पड़ोसी को बोल, तू भी ब्लेस होगा जब तू इन विषयों के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। तो मेरा ये बिलीव है कि आप लोग इसे प्रेयर में याद रखेंगे और परमेश्वर का आत्मा हमें हेल्प करेगा राइट प्लेस को चुनने के लिए, राइट जगहों को चुनने के लिए, और वो डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करेगा, क्योंकि ये काम आसान नहीं होता। आपको 5 ब्रांचेस भी ओपन करनी है बड़ी, तो उनमें भी करोड़ों का खर्चा है। तो आपको प्रेयर करनी है, आपको बीजों को बोना है और प्रार्थना में ज्यादा आपको रहना है कि परमेश्वर सारे इंतजामों को करे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। लूका 13 उसकी 1 से 5 आयत को अब मैं पढ़ूंगा। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उन्होंने उन गलीलियों की चर्चा की जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, यदि तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वो 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा, वो दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने कहा, नहीं, मैं तुमसे ये कहता हूं कि यदि तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। बाइबल में लिखा है कि जीसस अपने लोगों से बात कर रहे हैं और यीशु ने कहा जिन पर 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिर गया था, और वो एक बिल्डिंग टाइप एक चीज आप समझ लो, उस मटेरियल गिरने से वो मर गए थे,
क्या वो दूसरे जो यरूशलेम में लोग रहते थे, क्या वो उनसे ज्यादा पापी थे कि उन पे ये मुसीबत आई? जीसस ने कहा नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया था। कई बार हो सकता है आपका अविश्वासी मित्र एक बड़े पाप में हो और आप उसकी जिंदगी को देखते हो कि ये भी तो बहन है, ये भी तो चुगली करती है। खुद विस्लिंग को सुनो यहां आकर। अंदर जो एसी में बैठे ने बाहर निकालो दो जनों को, ओके? यहां खड़े हुआ करो साइड पे और देखो कहां क्या हो रहा है। और जीसस ने पूछा क्या वो ज्यादा पापी थे? कहते प्रभु पता नहीं। कहते जीसस कहते नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे। हमें लगता है ये भी औरत तो चुगली कर रही है, ये मेरी ग्वांडन भी तो चोरी करती है बिजली की, ये भी तो कुंडी डालती हैं, ये मेरा साथी है, ये भी तो पेट्रोल चोरी करता है, ये भी तो गलत तरीके से बॉस से पैसे लेता है, इसको तो कुछ नहीं होता। लेकिन जीसस ने कहा ऐसा नहीं है। जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा वो ज्यादा पापी नहीं थे, बल्कि उन्होंने मन नहीं फिराया था। यानी वो वचन को जानते थे और वचन जानते हुए भी उन्होंने मन नहीं फिराया था। हो सकता है यरूशलेम में रहने वाले लोग उनसे भी ज्यादा पापी हों, लेकिन मौत किन पे आई? जिनको वचन मालूम था और उन्होंने मन नहीं फिराया था। आप बाइबल को पढ़ के देखो, बिगेस्ट मिरेकल लोगों की लाइफ में तब शुरू हुए हैं जब उन्होंने मन फिराया है। जीसस का पहला प्रचार था मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मादाता क्या बोलता था? मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है नए तरीके से सोचो, अपनी सोच को बदल लो। वो व्यभिचार जो तुम्हें आम चीज लगती थी जब तुम अविश्वासी थे, अब वो आम चीज नहीं है, वो एक बड़ा गुनाह है तुम्हारे लिए। लोग करेंगे तो शायद अब उन्हें सजा मिले ना मिले, बाद में मिले, लेकिन अगर तुम करोगे तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी सजा दूसरों से ज्यादा होगी। खुद परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पिलातुस ने जिन गलीलियों को मरवा दिया, क्या वो दूसरे गलीलियों से ज्यादा पापी थे इसलिए उन पे मुसीबत आई और बाकियों पे नहीं आई? परमेश्वर कहता नहीं, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से, यानी कि इसी रीति से कहने का मतलब है कि दूसरे लोग जो तुम्हें जानते होंगे तुमसे भी ज्यादा पापी हो सकते हैं, लेकिन तुम जो वचन को जानते हो तुम्हारी सजा दूसरों से ज्यादा होगी। क्या तुम्हारी बरकत दूसरों से ज्यादा नहीं है? क्या तुम्हारी आशा दूसरों से ज्यादा नहीं है? अन्य जाति को कोई आशा नहीं। आज युद्ध भी हो जाए तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। क्या तुम्हें ज्यादा आशा नहीं है? क्या तुम्हारी सुरक्षा ज्यादा नहीं है? क्या तुम्हारी ब्लेसिंग ज्यादा नहीं है? दूसरे को कोई बीमारी होगी उसे पता मैं गया, क्रिश्चियन को होती उसे पता है कि मैं प्रार्थना कर सकता हूं और चंगा हो सकता हूं। क्या तुम्हारी पोजीशन ऊंची नहीं है? अगर तुम्हारी पोजीशन ऊंची है, तुम्हारी आशीष ज्यादा है, तुम्हारी आशा ज्यादा है, तुम्हारी बरकत ज्यादा है, तो तुम्हारी सजा भी ज्यादा है। जो तो साइकिल पे खड़ा है उसे क्या चोट लगेगी? गिर जाएगा। लेकिन जो 200 की स्पीड से गाड़ी में जा रहा है, अगर वो एक्सीडेंट होता है तो उसकी चोट भी ज्यादा है। तो परमेश्वर ने कहा तुम अगर मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होगे कि दूसरे लोग जो तुमसे ज्यादा अपराधी हैं, हो सकता है उनको वचन ना मालूम हो, लेकिन तुम जो वचन के जानकार हो, अगर तुम वही गुनाह और पाप करोगे तो तुम भी उसी रीति से नष्ट होगे कि हो सकता है तुम्हारा पाप कम हो लेकिन तुम्हारी सजा उन लोग